नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। बड़ी गांव में पैंथर का आतंक, बाड़े से उठा ले गया बछड़ा, ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग। नाई थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिला कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। हरियाणा नूह की घटना के चलते बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, आतंकवाद का पुतला फूंका। ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज ने एमबी हॉस्पिटल परिसर में काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ शिप्रा राजावत के सुपरविजन में प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रतापनगर में जवाहर पार्क के पास एक संदिग्ध युवक खड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वह खड़ा युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर टीम ने उसको पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम प्रवीण सिंह राव निवासी आसुलिया की मादड़ी होना बताया। युवक की तलाशी लेने पर पुलिस को आरोपी की पैंट की जेब से एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अब इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह पिस्टल और जिंदा कारतूस कहां से लाया और कहीं किसी वारदात को अंजाम देने तो नहीं जा रहा था। कार्रवाई में प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, एएसआई चंदन सिंह, हेड कांस्टेबल लाल सिंह, कांस्टेबल नागेंद्र सिंह और राकेश नेहरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां शोभागपुरा निवासी एक शादीशुदा युवक रिश्ते में अपनी भतीजी लगने वाली विवाहिता को लेकर भाग गया, जिसके बाद महिला के ससुराल पक्ष ने थाने के बाहर हंगामा किया। महिला के पति का कहना है कि दूर के रिश्ते में उसका काका ससुर लगने वाला युवक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर लेकर भाग गया। 3-4 दिन बाद आज दोनों को भोपालपुरा थाने लेकर आया गया, जहां पर जानकारी मिलने के बाद परिजन भी पहुंचे। पति का कहना है कि उसके एक लड़की और 2 लड़के हैं, वहीं उसके काका ससुर के 2 बेटे। इसके बावजूद दोनों ने ऐसी हरकत की। पति का आरोप है कि पूर्व में भी उसकी पत्नी को भगा कर ले जा चुका है और अब पत्नी उसे तलाक देने का दबाव बना रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2017 से बेला फुसला के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और हर बार घर में घुस के ये गलत हरकत करता है। और पिछले 6 महीने पहले भी मैं घर के बाहर से इसको भगा के लेके चला गया था, तब मैंने सुकेर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। बिग डैडी सलून ने अपने शो है रकमपुरा में, वहाँ से इनकी लोकेशन ट्रस्ट करके इनको तोक के लेके आए। तो ये लड़का वहाँ पे थाने में नहीं आया था, लड़की आई थी और लड़की वापस 2 महीने बाद मेरे घर आई थी। वापस ये अभी 2-3 दिन बाद वापस चली गई है और चलने के बाद ये दोनों आज सुबह थाना में भोपालपुरा में पेश हुए और लड़की ने मेरे को बयान में बोला है कि भाई मेरे को तलाक चाहिए और मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। और उस लड़के ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और उसके लड़के के भाई ने भी मारने की धमकी दी है। और दोनों शादीशुदा, मेरे 3 बच्चे हैं और उसके भी 2 बच्चे हैं। और मेरे वो एक तरफ से काका ससुर लगता है, छोरी के अंकल लगते हैं। इस बारे में पहले आपने एफआईआर कराई थी? इस बारे में सुकेर थाने में एफआईआर करा रखी और गए उसी दिन भी कराई है मैंने। और मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, ब्रेन में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसकी वजह से मेरे फादर की भी डेथ हुई है। और ये इसका ये घनश्याम वैद जो है ये आए दिन मतलब घर के वही घूमता रहता था। इसमें मेरे मोहल्ले वाले ने देखा है, वो काफ़ी जनों ने देखा है और काफ़ी जनों ने इसको ट्रस्ट भी किया हुआ है और ये आए दिन ऐसे। और मेरे घर से काफ़ी सामान भी लेके गया है। अभी पुलिस से मैंने डिवाइड ये किया, मैंने लड़की से पूछा है मैं तेरे को रखने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए कैसे भी करके। मैंने कहा कि दिख दे, उसने बोला तुम बोल दो यहाँ पे लिख के दे देंगे। लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, उसके साथ ही रहना चाहती है। बड़ी गांव में पैंथर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पैंथर बाड़े से बछड़े को उठा ले गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की है। बड़ी पंचायत समिति सदस्य संजू सुथार ने बताया कि बड़ी गांव में पैंथर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन पैंथर मवेशियों को उठाकर ले जाता है। सुथार ने बताया कि बीती रात को गांव के ही केशु सुथार के घर के बाहर बाड़े में बंधी एक बछड़े को पैंथर उठाकर ले गया। इससे पहले भी पैंथर कई बार मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। इस प्रकार पैंथर के आतंक से ग्रामीणों में
भय का माहौल है और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है। हमेशा उन्हें पैंथर के हमले का डर सताता रहता है। ऐसे में ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है। गांव बड़ी में आज 1 महीने से पैंथर का आतंक बहुत ही छा गया है। आज केसू जी सुथार के घर के अंदर जो पशु बनते हैं उनमें से एक बछड़े को लेकर चला गया। इनके पहले भी एक बछड़ा लेके गए हैं। बार बार इस गांव बड़ी में इस पैंथर का बहुत ही आतंक हो गया है। रात को 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। करीब 1 महीने से मैं प्रशासन को अवगत करा रही हूँ, गांव के लोग भी अवगत करा रहे हैं, लेकिन एक पिंजरा लगाया गया, उसको 12 दिन तक पड़ा रहने दिया, वापस आके भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है। उसके अंदर कुछ उसके खाने के लिए भी नहीं रखा, तो वो पिंजरा खाली रखने से क्या मतलब है। 12 फीट की ऊंची दीवार को लांघकर अगर वो घर में घुसकर एक बछड़े को ले जा सकता है, तो गांव में एक इंसान सड़क पे चलता हुआ क्या सुरक्षित है? घर में भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। प्रशासन से विनम्र अपील है कि इस समस्या से हमको जल्दी से जल्दी निजात दिलाई जाए। उदयपुर की नाई थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में जहां आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को, तो वहीं दूसरे मामले में रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार नाई थाना क्षेत्र स्थित नयागुड़ा निवासी 25 वर्षीय मनीष गमेती गांव के ही रहने वाले थावरा नाम के आदमी के लिए काम करता था। थावरा गांव के लड़कों को अवैध चंदन कटाई के लिए भेजता था। मनीष जब चंदन कटाई के लिए गया तो राजसमंद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद थावरा ने 50,000 रुपए देकर उसे छुड़वाया। मनीष को छुड़वाने के बाद से ही थावरा उससे 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। मनीष 50,000 रुपए देने में असमर्थ था। ऐसे में उसने परेशान होकर अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने थावरा पर मनीष को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी थावरा को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में नाई थाना पुलिस ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी श्याम सिंह रत्नू ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी कि 20 जून को जाड़ोल निवासी किशन परमार ने उसका नयागुड़ा में प्लास्टिक की फैक्ट्री से अपहरण किया था। इसके बाद पीड़िता को बाइक पर गेस्ट हाउस लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वहां से भाग छूटा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी किशन को गिरफ्तार किया। आरोपी से वारदात में उपयोग में ली गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने दोनों मामलों के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। हरियाणा के मेवात जिले के नूह में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हिंसा के खिलाफ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी कड़ी में नूह में हिंसक घटना के विरोध में बजरंग दल ने उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने आए बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि नूह में ब्रजमंडल की यात्रा पर समुदाय विशेष द्वारा पथराव किया गया। इसके बाद हुई हिंसक घटना में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता और 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हिंसा के बाद इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है। नूह की घटना को लेकर ज्ञापन देने आए पदाधिकारियों का कहना है कि यह हरियाणा पुलिस और इंटेलिजेंस की बड़ी चूक की वजह से हुई है। ऐसे में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज नूह में जो घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रही है, जिहादियों के पुतले फूंक रही है। उसी के क्रम में आज ये आयोजन हुआ है। हम सबको ध्यान में है, नूह में श्रावण मास में सोमवार के दिन प्रतिवर्ष ये यात्रा निकलती है ब्रजमंडल यात्रा के रूप में, और इस यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित होते हैं। अभी इस दिन सोमवार को भी 25,000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित थे, परंतु जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोग छतों पर पहले से पत्थर इकट्ठे किए, गोली बारूद लेकर इकट्ठे रहे, पहाड़ियों पर चढ़ गए और एक तरह से जैसा कहते हैं कि जिस समय विभाजन हुआ था और डायरेक्ट एक्शन जैसे किया था, वैसे ही डायरेक्ट एक्शन करके हिंदू समाज को भगाने का प्रयत्न किया, हिंदू समाज को आतंकित करने का प्रयत्न किया। और वह यात्रा 1 किलोमीटर भी न चली और ये पत्थरबाजी प्रारंभ हुई। वहां से पुलिस वालों का फोर्स जिस तरह से होना चाहिए था नहीं था। पुलिस उस घटनाक्रम को कल्पना भी नहीं किया, उनका इंटेलिजेंस एक तरह से फेल था और इसलिए वह इतने दिनों से अपने छतों पर पत्थर इकट्ठे कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, ये कोई अचानक घटनाक्रम नहीं हुआ है, ये योजनाबद्ध षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज की उस यात्रा को भंग करने का, यात्रा के ऊपर अत्याचार करने का एक नाटक था। और उसी के नाते
जब पुलिस लाइन में सबको बचाकर पुलिस लेकर गई, पुलिस थानों में लेकर गई, उनके ऊपर भी हमला किया। बस के द्वारा पुलिस थाने को तोड़ा गया, उसको जलाया गया। 2 पुलिस वालों की हत्या हुई, 2 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और उसके बाद भी लगातार जिहादी आतंकवादी पत्थर वर्षा करते रहे। मैं देश के सरकारों से मांग करता हूं कि जो तुष्टीकरण की आंधी में वो समझ नहीं पा रहे हैं सामने वाले जिहादियों को, वो केवल अपने वोटों के खातिर उनका तुष्टीकरण करते हैं और इसके कारण वो जो मानसिकता निर्माण हो रही है, ये देश विभाजन की मानसिकता है। ये जिस तरह से उस डायरेक्ट एक्शन के रूप में पाकिस्तान विभाजन के समय हुआ, वैसा ही एक षड्यंत्र चल रहा है और पूरा मेवात क्षेत्र एक तरह से पाकिस्तान बन गया हो ऐसा लगता है। हिंदू समाज वहाँ रह नहीं सकता, हिंदू समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है। इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। सरकार के इंटेलिजेंस और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार को हम कहते हैं कि जो मेवात का पूरा क्षेत्र है, इसकी गहन जांच कराई जाए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 अगस्त से 10 अगस्त तक न्याय पद यात्रा निकालेगा। मिलिंद पालीवाल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में आ रहे लगातार महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, गुंडाराज आदि मामलों में कहीं न कहीं राजस्थान की जनता का हाल बेहाल हो चुका है और अपराध में राजस्थान पूरे भारत में अग्रणी हो रहा है। विद्यार्थी अपने पेपर लीक से परेशान, महिलाओं को राजस्थान असुरक्षित लगने लगा है, साथ ही युवा अपना बेरोजगारी से परेशान है। इतने अति आवश्यक मुद्दे होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार कोई भी सकारात्मक दिशा की ओर काम नहीं कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर युवाओं के प्रश्नों को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 3 अगस्त से 10 अगस्त तक करौली से प्रारंभ होकर कुड़गांव, गंगापुर, पिपलाई, लालसोट, तुंगा, बस्सी व गांठ की गुनी के रास्ते से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर तक न्याय पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार। विद्यार्थी परिषद 3 अगस्त से लगा करके 10 अगस्त तक एक न्याय पद यात्रा निकाल रही है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेशवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहे बलात्कार जैसे मामले हों, निरंतर ये सरकार मौन है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री महेश जोशी के सुपुत्र ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और सरकार का रोक बताते हुए उस महिला की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ये गुंडाराज नहीं तो और क्या है। उसी प्रकार करौली में एक अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ जो बलात्कार की घटना सामने आई, उस छात्रा पर तेजाब डालकर जला दिया गया। ये गुंडाराज एवं प्रदेशवासियों के साथ अन्याय है। निरंतर बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार दूसरे चरण में अगर हम जाएं तो पेपर लीक जैसे मामले जब सामने आते हैं, कई प्रदर्शनों के बाद भी ये सरकार मौन है। आज विद्यार्थी परिषद का आंदोलन रोकने में सरकार जितनी पुलिस लगाती है, मैं अशोक जी गहलोत आपसे कहना चाहता हूं कि उतनी पुलिस अगर आप सरकार में पेपर लीक जैसे मामलों में लगा दो तो पेपर लीक नहीं होगा और कई छात्र छात्राओं का भविष्य बच जाए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत मुख्यालय पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गर्ग ने बताया कि सरकार द्वारा 2018 में जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए, उनमें से कई वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। गर्ग ने बताया कि संघ ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द अगर मांगे नहीं मानती है तो कर्मचारियों द्वारा प्रदेश भर में एक बड़ी रणनीति के तहत आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। सरकार की नीति कच्ची है और दूर जुल्म की टक्कर में और दूर जुल्म की टक्कर। नमस्कार, मैं प्रदीप गर्ग, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की उदयपुर शाखा। आज प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जन घोषणा पत्र 2018 में वादे किए थे, उन वादों को आज दिनांक तक कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं करने के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। प्रत्येक संवर्ग के कर्मचारियों को जो मुख्यमंत्री महोदय ने वादे किए थे कि तुम
मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। लेकिन वो सिर्फ वादे ही रह गए। कर्मचारी आज भी अपेक्षा कर रहा है मुख्यमंत्री महोदय से कि जिस प्रकार से आपने वादे किए थे देने के, लेकिन किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं करने के कारण आज मुख्यमंत्री के विरोध में राजस्थान के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक ढाणी में, तहसीलों में एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री महोदय को पुनः जगाने के लिए एक ज्ञापन दिया जाएगा। उस ज्ञापन के बाद अगर मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो एक बड़ी रणनीति के साथ एवं प्रदेश आह्वान के तहत एक बड़ा स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय की होगी। नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को 17वें दिन नर्सेज संघर्ष समिति उदयपुर के जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा और हितेश लबाना के नेतृत्व में एमबी हॉस्पिटल परिसर में काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नर्सेज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नोशनल लाभ देने, ठेका प्रथा बंद करने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांगे हैं। सचिव गुलाब नबी ने बताया कि नर्सेज पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार ने अब तक एक भी बार वार्ता तक के लिए नहीं बुलाया। सरकार की हठधर्मिता के कारण नर्सिंग अधिकारियों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा, हितेश लबाना, समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश जोशी, ओपी मीणा, जीतू चौबीसा, जितेंद्र सालवी, मुकेश डामोर, ललिता, नैना, अमिता, दीक्षिता आदि मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में अत्यधिक शराब के सेवन से एक ट्रक चालक की मौत हो गई। ट्रक चालक पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला निम्बाहेड़ा सदर थाना अंतर्गत मांगरोल गांव का है। नीमच जिले के जिरन थाना अंतर्गत हरवाया गांव निवासी जाकिर अपनी पत्नी को लेने ससुराल मांगरोल आया था। अत्यधिक शराब के सेवन से कल रात उसकी तबीयत बिगड़ गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी और उसे निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। बड़ी गांव में पैंथर का आतंक, बाड़े से उठा ले गया बछड़ा, ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग। नाई थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिला कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। हरियाणा नूह की घटना के चलते बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, आतंकवाद का पुतला फूंका। ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज ने एमबी हॉस्पिटल परिसर में काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।